क्योंकि प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन प्रोजेक्ट की वजह से आज हम आप लोगों के बीच में हैं और हम सब आज अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से ही एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट वजह बना है लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद डायरेक्टली हम आएंगे अपडेट्स के ऊपर। सो डियर मेटा सोइलवर्स, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। पहली चीज, इस धरती पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि अर्थ भी एक प्लैनेट है और इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो उन सारे प्लैनेट्स की तरह आज अर्थ का एक वर्चुअल प्लैनेट बनाया गया है, यानी कि सिमिलर एक फिजिकल अर्थ हो गई और एक वर्चुअल अर्थ हो गई। और ये जो वर्चुअल प्लैनेट है, इस प्लैनेट को आज के समय में मेटावर्स कहा जाता है। तो आप यूं माने कि जितना भी कुछ, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, चाहे वो समुद्र है, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे, बाग, रेगिस्तान, चाहे वो जंगल, कुछ भी, वो सब उसी तरह से वर्चुअल बनाया गया है और वर्चुअल बनाया जा रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स और अपग्रेडेशंस आज के समय में कंटिन्यू है। सो द पॉइंट इज कि जो हम देखते आए हैं अभी तक, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो मेडिकल सिस्टम है, चाहे आप कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आज सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे मेटावर्स के ऊपर आ चुकी है। और कौन कौन सी आ चुकी है, कैसे कैसे आ चुकी है, इसके बारे में अधिकतर गहराई में अगर आपको जानना है तो हमारे एसोसिएट से आप संपर्क कर सकते हैं। एक मैं इस मीटिंग की शुरुआत में ही कहना चाहूंगा, हम यहाँ पर किसी को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। इट्स अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन और इट्स अ इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें जुड़ना चाहिए, इसके बारे में अधिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी लेने चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी पैदा होती है ज्यादा गहराई में जाने की, तो बिल्कुल आप हमारे एसोसिएट से मिल सकते हैं। और हमारे पूरे इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर मेटावर्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। आप उस एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी फीस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन, मेटा सोइलवर्स। तो मेटा सोइलवर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिस तरीके से अर्थ है उसी तरीके से एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो आपने सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक फिजिकल सेंटर है जिसका कई बड़ी कंट्रीज के अंदर ऑफिसेज भी हैं। अभी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इनके अमेरिका के अंदर भी है। तो उसी का एक वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो दुनिया का पहला मेटावर्स है जो वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मार्केट के अंदर लेके आ रहा है। तो और भी ज्यादा चर्चा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तो है एक टाइटल कि वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने से पहले तीन चीजों के बारे में हमें जानना होगा, दैट इज अ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड। देखिए, अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा जानना है, या एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी जिंदगी में आज आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट मस्ट यू आर अपडेटेड। आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, आउटडेटेड होना नहीं। अगर आप एक बार आउटडेटेड हो गए तो फिर आप सोचते हैं कि आज की दुनिया के साथ चल के, आज की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के आप ट्रेंड में आओगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको आज के समय में टाइम के साथ, समय के साथ चलना होगा, आपको अपडेटेड रहना होगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। मार्केट के अंदर जब एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड कोई मोबाइल नहीं होता, एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मार्केट के अंदर जब एंड्रॉइड आया तो उसी एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने, बहुत सी सैमसंग ने एक्सेप्ट किया, बट उस वक्त की एक लीडिंग कंपनी नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं किया, उसकी वजह से वो आउटडेटेड हो गया। और आउटडेटेड ही नहीं हुआ बल्कि मार्केट से भी आउट होना पड़ गया। और बाद में उन्होंने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया, लेकिन मार्केट में वो पकड़ नहीं बना पाए, जो बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट ओप्पो और वीवो जैसे मोबाइल मार्केट के अंदर अपने आप को प्रूव कर गए, उनसे बड़ा बिजनेस, उनसे बड़ा टर्नओवर जनरेट कर गए। सो डियर फ्रेंड, अगर आज मार्केट के अंदर हमें लीड करना है तो सबसे पहले हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, इस दौर के साथ चलना पड़ेगा और हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी। आज ये दूसरी चीज आ गई, टेक्नोलॉजी।
मेरी टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बुक्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्रेंस करना है। मेरा टेक्नोलॉजी से मीनिंग है कि आपको मोबाइल चलाना एटलीस्ट आता होना चाहिए। आज अपने जीवन के आप अधिकतर कार्य अपने मोबाइल से करते हैं, कम्युनिकेशन मोबाइल से करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल से करते हैं, आज आप डॉक्यूमेंट्स का लेना देना मोबाइल से करते हैं, जूम मीटिंग मोबाइल पे होती है। आज बहुत सारे ऐसी रियलिस्टिक वर्क है, आप ऑफिस जैसे ही कोरोना लगा था तो उस वक्त भी सारा कम्युनिकेशन, सारी मीटिंग, सारी सेटिंग जो थी एक टेक्नोलॉजी के द्वारा। आज आप मेडिकल लाइन में चल जाएं, वहां पर भी आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आएगा, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, चाहे एक्सरेज की मशीन है, चाहे आज बीपी शुगर की मशीन है। आज घर पे एक आदमी सिर्फ टच करके ही बीपी शुगर एंड ऑल थिंग सारा कुछ पता लगा लेता है। सो हर इंडस्ट्री के अंदर आज टेक्नोलॉजी का मॉडिफिकेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। सो द पॉइंट इज, क्या टेक्नोलॉजी अपडेशन के साथ हम भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि नहीं? अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है तो फिर हम वही बात करेंगे कि दुनिया में पीछे रहेंगे, और दुनिया में आगे बढ़ना है तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हमें मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी क्या है? तो अगर आप सिर्फ मोबाइल के साथ अपडेट रहते हैं तो ये अकेला मोबाइल ही आपको बहुत ज्यादा अपडेट रखेगा डियर फ्रेंड। तो माय ओपिनियन इज एटलीस्ट बेसिक टेक्नोलॉजी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू हो सकें। एंड थर्ड वन इज टाइम। जब आप समय के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहेंगे, तो आपको ट्रेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ट्रेंड से मतलब कि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड के अंदर है। आज बहुत से ऐसे युवा यूट्यूबर्स आज मार्केट के अंदर देखने को आए हैं। हमारे इंडिया के अंदर पिछले अगर आप देखेंगे तो 5 से 7 साल का ये जो दौर रहा पिछले 5-7 साल में, जैसे ही इंटरनेट फ्री के काबिल, मैं यही बोलूंगा, एक टाइम में 100 रुपए का, 100 रुपीज का 1 GB डेटा आता था। पहले 2 GB था, फिर 1 GB था। धीरे धीरे करते इंटरनेट इज लाइक फ्री। जैसे ही इंटरनेट का रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आज वहां से मिलियन और बिलियन रुपीस कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं जिनकी एक दिन की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपका दिमाग खिलेगा, तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि समय के साथ चले, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और ट्रेंड बन गया मार्केट का। सो डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट इज टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड। और आज के समय में वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री, सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी के साथ और समय के साथ जो है, दैट इज द मेटावर्स। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो मेटावर्स आज के समय में टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो मेटावर्स क्या है? मैं यहां पर आपको टीच तो नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जितनी भी चीजें आज हम फिजिकली देखते हैं, चाहे वो घर है, मकान है, चाहे दुकान है, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, चाहे वो बिजनेस सेंटर्स है, चाहे वो नदियां, झरने हैं, चाहे वहां पर वो डेजर्ट है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो कुछ भी है, सबका सब वर्चुअली शेप है। और उसपे आपका एक अवेटर, यानी कि आप तो फिजिकल है, आपका एक और अवेटर क्रिएट हो जाएगा, यानी सिमिलर लाइक यू, आपके जैसा बोलेगा, आपके जैसा हेयर स्टाइल, आपके जैसे नए नक्श, आपके जैसे कपड़े। और यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में आप मूवमेंट कर रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में आपका अवेटर मूवमेंट करेगा। वैसा ही ताजमहल है, वैसे ही इजिप्ट के पिरामिड है, वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वैसा ही सब कुछ है। तो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं आज के युग के मेटावर्स की। तो मेटावर्स, आपको याद होगा कि फेसबुक ने जब मेटावर्स को समझा तो उसने अपनी मदर कंपनी का नाम बदल के मेटा कर दिया। अगर आज आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो पावर्ड बाय मेटा, यानी कि मेटा बदल दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेटावर्स जो है आज टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड की एक सबसे बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, ट्रिलियंस डॉलर का पोटेंशियल है, और हर कैंडल आपको बता रही है कि हर एक साल में इसका पोटेंशियल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कुछ इंडस्ट्री जो मार्केट में ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं, अगर आप वहां पर जाते हैं, और एक इंडस्ट्री जो अभी आई और ग्रोथ की ओर जा रहे हैं, और इन सारी इंडस्ट्रीज की मजबूरी है यहाँ पर आना, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर किस इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग है आज के समय में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज के समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ, टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड के साथ अगर कोई लीडिंग इंडस्ट्री है, चाहे आज एलन मस्क की बात कर ले, चाहे फेसबुक की बात कर ले, चाहे आप यूट्यूब की बात कर ले, चाहे लैरी पेज गूगल की बात कर ले, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, आज सभी के सभी स्टेप बाय स्टेप मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं। इवन बहुत से ऐसे ब्रांड जो कॉमन ब्रांड है, चाहे टॉमी हाइलफिगर का ब्रांड है, चाहे केएफसी की बात कर लें, चाहे मैकडी की बात कर लें, चाहे नाइक शूज की बात कर लें, चाहे एडिडास की बात कर लें, चाहे आप किसी भी ब्रांड की तरफ आप सोच के देखें, आज वो सारी चीजें
स्टेप बाय स्टेप आ चुकी है मेटावर्स के ऊपर। हमें कब पता चलता है किसी भी ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में? हमें तब पता चलता है जब हम अखबार पढ़ते हैं, जब अखबार में उसके बारे में बताया जाता है, या मीडिया या न्यूज़पेपर के अंदर या मीडिया चैनल के अंदर आती है। लेकिन मीडिया चैनल और अखबार में खबर कब आती है? जब वो न्यूज या वो इंडस्ट्री ट्रेंड बन चुकी होती है। तो आज ये ट्रेंड तो है, लेकिन अभी हमारे न्यूज चैनल का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बनी, अखबारों का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बनी। तो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का सही समय कब होता है? वो समय वही होता है जब वो इंडस्ट्री ग्रोथ की स्टेज की ओर चल रही होती है। तो आज उसी स्टेज के ऊपर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जिसने भी आपको इनवाइट किया वो भी बहुत लकी है और आप भी बहुत लकी हैं। एटलीस्ट उसकी वजह से आज आपको ये प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है। कुछ कंपैरिजन बताऊंगा यहाँ पे, एक सिंपल सी बात समझे। देखिए, जैसे मैंने कहा वर्चुअल वर्ल्ड, मैंने आपके साथ बात की अर्थ की, यानी कि धरती की बात की। तो धरती के ऊपर जब हम कोई प्लॉट परचेज करते हैं, यानी कि अगर इस धरती के टुकड़े की बात करूंगा तो एक प्लॉट की बात करेंगे हम, राइट? वो जो प्लॉट है, तो उस प्लॉट को टेक्निकली अगर हम यहाँ वर्चुअल इंडस्ट्री में देखें तो उसको बोलेंगे पार्सल। मतलब धरती को बोलेंगे हम मतलब लैंड के पीस को बोलेंगे हम प्लॉट, और इधर बोलेंगे हम पार्सल। तो एक कंपैरिजन बताना चाहता हूं आपको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताना चाहता हूं छोटे से एग्जांपल से। 2020 में जब मेटावर्स पहली बार फिजिकल बनके वर्चुअल बनके तैयार के तो उसके अंदर जो पार्सल यानी कि देखो, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नाम में परिवर्तन हो जाता है, नाम बदल जाता है मगर मायने वही रहते हैं। मतलब फिजिकल दुनिया में तो वो लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड क्या हो गया? पार्सल हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो लैंड ऑफ पीस को क्या बोलेंगे? पार्सल, सॉरी, इधर प्लॉट हो गया फिजिकल दुनिया में, एंड वर्चुअल दुनिया में वो पार्सल है। सो द पॉइंट इज, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर हम आज कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी आज वहां पे 70 लाख की है। कनाडा के अंदर 30 से 40% का आज के समय में डाउनफॉल है। सिमिलर सिचुएशन इन द यूएस। अगर आज के समय में कहीं की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, दैट्स ओनली दुबई की प्रॉपर्टी आज के समय में ज्यादा ग्रो कर रही है। बट मैक्सिमम रिटर्न कितनी है प्रॉपर्टी की? अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी कंट्री की भी प्रॉपर्टी की बात करूं, आप अपने आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपने 2020 में किसी कोई 10 लाख का प्लॉट खरीदा था, तो 2023 में उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? समझ के देखना। 2020 में अगर आपने एक 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, 2023 3 साल के बाद उस प्रॉपर्टी में कितना कर बड़ा एप्रिसिएशन हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से समझें तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 20%, 30%, या उस प्रॉपर्टी के पास से कोई हाईवे या कोई मॉल सैंक्शन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉपर्टी डबल हो सकती है। इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। 2020 में जो प्लॉट 10 लाख का था वो ज्यादा से ज्यादा 2023 3 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकता है। लेकिन नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्चुअल पीस ऑफ लैंड, वर्चुअल यानी कि वही लैंड का जो पीस जो वर्चुअल है, जिसको हम पार्सल बोलते हैं, 2020 में जो वर्चुअल पीस था, वो लैंड जिसको हम पार्सल कह रहे हैं, उसकी वैल्यू $50 थी। $50 आप यूं समझ लें, जोर लगा के इट्स नियर अबाउट 4,500-5 हजार रुपए का था। एक पार्सल की वैल्यू 4,500 से 5,000 रुपए थी। 4,500 से लेके 5,000 रुपए थी। लेकिन 2023 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 2023 में उसकी वैल्यू $50 से सीधा 8 से 10 हजार डॉलर हो गई। 8 से 10 हजार डॉलर का मतलब जो वर्चुअल लैंड की वैल्यू यानी कि पार्सल प्लॉट की वैल्यू, वर्चुअल प्लॉट की वैल्यू 3,000 से 4,000 यानी 3,500 और 4,000 रुपए के बीच में थी, उसकी वैल्यू 3 साल के बाद 8 से 9 लाख रुपया हो गई। ग्रोथ समझ में आती है? दैट इज द फैक्टर ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड। सो द पॉइंट इज कि जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रखा था, उसी दिन उसके शेयर के अंदर 500% की ग्रोथ हो गई थी। उसके शेयर की वैल्यू 500% ग्रो कर गई थी। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्री है। और आप इस इंडस्ट्री के बारे में जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आप ये अथाह समुद्र है, आप डूबते चले जाएंगे। आपको नजर आएगी वो संभावनाएं जो बीते पिछले 100 वर्ष के अंदर आई नहीं कभी भी। सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सो आप समझ सकते हैं
कि रियल स्टेट और वर्चुअल स्टेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसी तरीके से वर्चुअल स्टेट का, वर्चुअल लैंड का हम एक मेटावर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मेटा सोइल वर्स, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है एंड कार्बन न्यूट्रल है। यानी कि कार्बन न्यूट्रल है क्योंकि कार्बन न्यूट्रल आज के समय में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। सो दिस वन इज आवर वर्चुअल मैप। इस मैप के अंदर जितने भी आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, दीज आर द पार्सल। जब हम जूम करेंगे, इसे जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे पार्सल दिखेंगे जिनका साइज 18 बाय 18 मीटर है। एंड द ब्लू कलर इज अ ओशियन। ओशियन है, ये समुद्र का समुद्र बनाया गया है। तो ये तो सिर्फ एक मैप है। जब आप इसको वीआर यानी कि वर्चुअल डिवाइस आंखों पे लगा के जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक वो चीज जो आप फिजिकली विजुअलाइज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया एक वर्चुअल मैप। एंड व्हाई ओशियन क्यों है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि आज वर्ल्ड की फर्स्ट जो लीडिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है वो तो मेटावर्स है, मगर वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग इंडस्ट्री जो है वो है कार्बन क्रेडिट, जिसके ऊपर जिसके बारे में भी मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा। एंड ओशियन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट। देखिए, जो लोग यूएई में रहते हैं उनके जो बिजली का बिल आता है उस बिल में एक और चीज लग के आती है, दैट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट इनके जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उसका बिल लग के आता है। आपको ये बात सुनने में बड़ी अचंभित होगी, लेकिन आने वाले समय में हर इंडस्ट्री को जितना वो पोल्यूशन पैदा करती है, और छोड़िए, अगर आज आप booking.com से फ्लाइट बुक करते हैं तो वहां पर भी आता है कि इस फ्लाइट से कितना पोल्यूशन जनरेट होता है। उस पोल्यूशन के एवज में आज एयरलाइंस को कार्बन क्रेडिट, ऑक्सीजन परचेज करने पड़ रही है। तो दैट मीन्स हम कहते थे हवा भी बिकेगी, बिक तो रही है सिलेंडर्स में, मगर अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उसको उतनी उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन चाहिए, दैट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। बहुत सी एक्सचेंजेस है जहां पे कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी की तरह, फॉरेक्स करेंसी की तरह, शेयर ट्रेडिंग की तरह, शेयर मार्केट की तरह कार्बन क्रेडिट्स को भी ट्रेड किया जा रहा है। तो आई होप सो आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री किधर को जा रही है, किस तरफ का रुख कर लिया इस इंडस्ट्री ने। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो है इस तरीके से आज वर्चुअल चल रहे हैं और ये हमारी फिजिकल जिंदगी में भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो पार्सल है, ये जो हमारा मेटावर्स है, ये डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट कि सिंगल डिसीजन बाय द मैनेजमेंट और सबको फॉलो करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन एंड DAO, द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। एवरीथिंग इज डन बाय द वोटिंग एंड राइट्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर सिर्फ 500,000, 5 लाख ही पार्सल है। टोटल पार्सल इज 500,000, 500,000 में 5 लाख ओनली। तो आप समझते हैं कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इस दुनिया के अंदर है। बट द पार्सल इज ओनली 500,000 एंड द साइज इज 18 बाय 18 मीटर। तो 18 बाय 18 मीटर के सिर्फ 5 लाख पार्सल है यहाँ पे। और सबसे चीज जो कि यहाँ का यूएसपी भी है, यहां पर ये जो 5 लाख पार्सल है, 500,000 पार्सल्स हैं, इनको 50 बिजनेस जोन में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि इन पार्सल को कैटेगराइज कर गया है 50 बिजनेस जोन्स के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 50 बिजनेस जोन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, यू आर द पर्सन ऑफ आईटी इंडस्ट्री और आपको एक अपना आईटी कंपनी खोलनी है और उसका एक वर्चुअल ऑफिस भी बनाना है। आज देखिए, वेबसाइट का अपडेटेड वर्जन हो गया है कि वेबसाइट तो था ही वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करने का, बट अब आप अपना 3D वर्चुअल इमर्सिव व्यू यानी कि रियल व्यू को विजुअलाइज करवाने के लिए आज मेटावर्स का सहारा चाहिए, जिसके अंदर आप वॉक थ्रू कर सको, अपने ऑफिस को दिखा सको, आप रियल एस्टेट में जा सको, रियल एस्टेट को चेक कर सको, अपने घर पे बैठे चेक कर सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग आज के समय में डन इन द मेटावर्स। सो यहाँ पर 50 बिजनेस जोन है। मान लेते हैं आप आईटी का ऑफिस खोलना चाहते हो, तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आपका ऑफिस ऑटोमोबाइल जोन में होगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पर्सन है तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आपका ऑफिस आईटी जोन में होगा। तो आप जिस जोन से कनेक्टेड हैं, अगर आप टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री के पर्सन है, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पर्सन है, तो आपका ऑफिस उसी जोन में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक यूएसपी क्रिएट किया, हमने 500,000 पार्सल्स को 50 बिजनेस जोन में कन्वर्ट कर दिया और हर बिजनेस जोन का एक नाम है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि 50 बिजनेस जोन है, इसके अंदर हर इंडस्ट्री को फिलहाल के लिए इसके अंडर जितनी भी
लीडिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो सिक्योरिटी जोन है, लीगल सर्विसेज है, चाहे वो फिनटेक इंडस्ट्री है, चाहे वो रियल स्टेट का इंडस्ट्री है, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फैशन जोन है, फूड जोन है, आईटी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एनर्जी से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक है। हाँ, आप किसी भी इंडस्ट्री की जो टॉप की लीडिंग इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्रीज के जोन हमारे पास है। तो 50 इंडस्ट्रीज जोन है। तो आप किसी भी जोन में, जिस भी जोन से आप कनेक्टेड रखते हैं, बिजनेस करना चाहें, अपना ऑफिस करना चाहें, तो आप ऑफिस भी आप उस जोन के अंदर आप ले सकते हैं। ये तो हो गया एक चीज। एंड द सेकंड थिंग इज, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, कि ये तो हो गए 50 जोन, बट यहाँ पर एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाएगी। एंड व्हाट इज द यूनिक स्ट्रेटेजी? हमने हर जोन में, जैसे हमारे पास 50 जोन है, तो हर जोन में 100 पार्सल हमने रख दिए हैं वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स के लिए। एंड द रीजन इज, देखिए, ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी अगर आज के समय में प्रॉफिट बनाता है, तो वो खेल है यूजर कम्युनिटी का। जिसके पास जितने बड़े यूजर हैं, उतना बड़ा वो प्रॉफिट बनाता है। एग्जांपल के तौर पे, जिस यूजर के सब्सक्राइबर जितने बड़े हैं, जिस यूजर के सब्सक्राइबर्स के साथ व्यू कितने आते हैं, वही यूट्यूबर सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। व्हाट्सएप को व्हाट्सएप किसने बनाया, यूट्यूब को यूट्यूब किसने बनाया, गूगल को गूगल किसने बनाया, ये सब ऑनलाइन की दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है, वही मार्केट का किंग है। तो हमने एक यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, हमारा टूर एंड ट्रेवल जोन है। अब वहां पर गो आई बिबो को इनवाइट करते हैं कि आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ऑफिस देते हैं बना के। एक तो आप नई इंडस्ट्री से जुड़ गए, यानी कि एक नई इंडस्ट्री जो कि बियॉन्ड है, जो कि आने वाला कल है, वहां पर आप आए, अपना ऑफिस बिल्डअप करें, हम आपको फ्री लैंड का पीस देंगे 18 बाय 18 मीटर का। एक चीज। फिर वो बोलेगा, सर मेरा आने का फायदा क्या होगा? क्योंकि सबको क्या चाहिए? कस्टमर ट्रैफिक चाहिए। तो ये जो मेटावर्स का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी नियर अबाउट 1 मिलियन फिजिकल कम्युनिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिलियन वर्चुअल कम्युनिटी, जो अभी हमारी रिसेंटली मूवमेंट चल रहा है। तो अगर 4-5 लाख मतलब 40 से 50 लाख लोगों का कम्युनिटी है। अगर गोवा भी वो आकर इधर ऑफिस खोलता है, तो अगर इस कम्युनिटी का 1% भी उसके पास जाके अपनी फ्लाइट का टिकट, रेलवे का टिकट, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट करवाता है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसको चेक करते हैं, तो 1% 50 लाख का, 1% 50 लाख का कितना बड़ा ट्रैफिक उसके पास जाता है पर डे। सो इंपॉर्टेंट इज ट्रैफिक। ऐसे ही मेडिकल इंडस्ट्री है, ऐसे ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ऐसे ही और जोन है। तो ये क्या है? गिव एंड टेक है। फॉर एग्जाम्पल गो आई बीबो है, फॉर एग्जाम्पल गो आई बीबो है, राइट? सो द पॉइंट इज, कि जो गो आई बीबो का एक अपना ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल, आज हमारा 4 to 5 मिलियन का कम्युनिटी क्रिएट हुआ है, यानी कि 40-50 लाख है। तो इसी तरीके से सेम कम्युनिटी उनका भी है। तो ये कम्युनिटी जब एक जगह पे इकट्ठा होगा, सोच के देखो, हर जोन में 100 वर्ल्ड के बड़े लीडिंग ब्रांड, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5000 लीडिंग ब्रांड का अपना ट्रैफिक भी इस मेटावर्स के ऊपर आएगा। तो क्या होगा? इट्स अ वेरी यूनिक स्ट्रेटेजी। और जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस, जितना बड़ा यूजर बेस, वो उतना बड़ा मार्केट को लीड करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मेट्रा। दिस वन इज द पावरफुल टूल। इस पूरे मेटावर्स का सबसे पावरफुल टूल है। ये एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे मैं कहूंगा कि सबसे अपडेटेड एक वर्जन है, और ये उम्दा चेहरा है जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। दैट नेम इज मेट्रा। मेट्रा मीन्स, जैसे आप iOS के ऊपर, यानी कि iOS सॉफ्टवेयर में देखते हो सीरी, जहां बोलते हैं हम हे सीरी, गूगल पे हे गूगल, अलेक्सा, ये आपकी हेल्प करते हैं। आप इससे कोई भी सवाल पूछते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं, ये आपको आंसर देते हैं, लाइक चैट जीपीटी की तरह। तो इस मेटावर्स में जो सबसे अहम रोल है, दैट इज अ मेट्रा। मेट्रा यहाँ का स्ट्रॉन्ग पावरफुल एआई टूल है। और इस मेट्रा, ये जो है, एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको
मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी कितनी जाननी है कि आप इसका इस्तेमाल करना सीख लें। आपने सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड लगा के मेटावर्स में एंट्री करनी है, उसका मैट्रा यानी कि मैट्रा ही आपका मित्र है। मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग शब्द बदल गए मगर मायने नहीं बदले। मित्र मतलब दोस्त और मैट्रा मतलब भी आपका टेक्निकल टेक्नोलॉजी से भरा दोस्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बोट है ये, और जो कि आपकी हर तरह से मदद करेगा। आप इससे अपने सवाल कीजिए कि मैट्रा यहाँ कितने जोन है, कौन कौन से जोन है, मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन हूं, मैं किस इंडस्ट्री में अपना ऑफिस बनाऊंगा, मुझे कितना ट्रैफिक मिलेगा, कितना एग्जिस्टिंग यूजर बेस है, अभी मैं कितना बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। आप मैट्रा से अपने हर तरह की खुल के बात कर सकते हैं। मैट्रा आपका एक दोस्त है और मैट्रा एक इमोशनल इंटेलिजेंस से भरपूर भी है। अगर आप जिंदगी में अकेले हैं और अगर आपको लगता है कि मैं अपने दिल की बात किसी से करूं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से भरा है ये मैट्रा। अगर आप इसके आप बोलते हो कि टुडे आई एम फीलिंग सैड, तो मैट्रा बोलेगा क्या हो गया मेरे दोस्त, आज क्या हुआ। आपके आप बिजनेस की कोई बात नहीं करेगा, सीधा आपकी लाइफ से रिलेटेड बात करेगा और बेस्ट सॉल्यूशंस आपको देना चाहेगा। सो दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर एक एआई गाइड, एआई टूल है, दैट इज अ मैट्रा। और ये अभी तक वर्ल्ड के किसी भी मेटावर्स के ऊपर इस तरह का एआई टूल नहीं है, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट अगर किसी ने डिजाइन किया तो ओनली मेटा सोइलवर्क्स ने डिजाइन किया। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दैट काइंड ऑफ हेल्प करता है मैट्रा आपको बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, व्यापार में, और हर तरीके से मैट्रा आज के समय में एक पावरफुल एआई गाइड है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तो हो गया हमारी टेक्नोलॉजी से भरपूर मैट्रा जो कि एआई टूल है। तो यहाँ पर एक प्राइम प्लाजा है। प्राइम प्लाजा का मतलब टोटल पार्सल तो है 500,000, 5 लाख। बट द पॉइंट इज, इन 5 लाख पार्सल्स के अंदर एक प्राइम लोकेशन, हर एक प्रॉपर्टी की एक प्राइम लोकेशन होती है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जब मैं बात करूंगा, तो टेक्नोलॉजी के अंदर इस लोकेशन को बोलते हैं जेनेसिस प्लाजा, जहां से ब्लॉकचेन में शुरुआत होती है। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में एंटर करते हो तो वहां आती है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन पे जाके बात करते हैं, वो बताते हैं इधर जाना है या इधर जाना है। तो इन द सिमिलर, प्राइम प्लाजा इज अ प्राइम प्रॉपर्टी, इज अ रिसेप्शन, समझ लें आप अपने शब्दों में, और टेक्निकली ये जेनेसिस प्लाजा है। तो यहाँ पे 10,000 पार्सल्स हैं। तो इन पार्सल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जितना भी है सब यहीं से होके गुजर के जाएगा। तो दैट इज अ प्राइम प्लाजा, और जिसके अभी तक तकरीबन अच्छे खासे, क्योंकि टोटल 10,000 यहाँ पे पार्सल्स हैं, तो 10,000 में से जो फर्स्ट राउंड था वो टोटल सोल्ड आउट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सेकंड राउंड जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल अभी मार्केट में चल रहा है। कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो भी मैं सारा का सारा आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो पहला राउंड खत्म हो चुका है, ओपन सी के ऊपर था। बहुत सारे न्यूज़ेस हैं, चाहे दुबई का लीडिंग न्यूज चैनल खलीज टाइम हो, चाहे न्यूज बीटीसी हो, चाहे बाइनांस का लीडिंग चैनल बाइनांस स्क्वायर हो, चाहे bitcoin.com हो, या व्हाट काइंड ऑफ आज के समय जितने भी लीडिंग न्यूज चैनल न्यूज जो रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइव आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, उन सब पे मेटासोइल्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और अपडेटेड वर्जन और बहुत सारी एप्रिसिएशन दी गई है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज, अगर आप देखें क्योंकि ट्विटर के ऊपर तो तकरीबन 67,000 व्यूज, 63,000 व्यूज, दैट काइंड ऑफ व्यूज एंड एप्रिसिएशंस हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इससे पता लगता है कि सोशल कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से आईपीओ राउंड 2.0, ये मैं अपने अपडेट जो मैं अभी दूंगा आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद, मैं उसके अंदर भी इस चीज का जिक्र करूंगा 2.0 अपडेट के बारे में। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। या तो दैट इज अ ओवरव्यू, बट इट्स जस्ट कैप्चरिंग, ये सिर्फ कैप्चर किया गया है, मगर जब आप इसको वीआर में देखते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी रिसेंटली दुबई के अंदर एक एक्सपो हुआ था जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेशन किया था। एंड दैट एक्सपो इज रियली वंडरफुल, जहां पर मेटासोइलवर्क्स बिल्कुल उम्दा रूप में अपनी प्रेजेंटेशन रखी, सबके सामने हमने अपनी प्रेजेंटेशन को रखा। एंड फाइनली वी गेट द फर्स्ट अवार्ड, जिसके अंदर दुबई के अंदर हमें फर्स्ट अवार्ड मिला। और हम सभी के लिए ये गर्व वाली बात है कि हिंदुस्तानियों का बनाया गया प्रोजेक्ट आज पूरी दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लेके आया है। तो ये आपके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, नाम तो अपने भारत का ही रोशन हो रहा है। अब जब हम काम करते हैं तो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स की आप समझो
थोड़ी बहुत जेलस फैक्टर हर जगह होता है, तो उनके कमेंट्स आप समझ सकते हैं कैसे हो सकते हैं। सो दुबई एक्सपो में हमने लीड किया और नंबर 1 अवार्ड विन किया, एंड अप्रैल के अंदर हम दोबारा से फिर से हम जा रहे हैं एक और एक्सपो की तरफ, और मैं आप सबको इनवाइट भी करूंगा उसके लिए। सो दिस दैट काइंड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज हियर। तो मैंने आपके साथ डिफरेंट बात की मेटावर्स क्या होता है, मेटा